आपने भी देख लिया। देखो अब ये खतरनाक होते हैं बेटे, ये सब पैर आगे लगना जट। मेरा डंडा है सामने भी। चोट कहाँ लगी? चोट कहाँ लगी? दिखाओ चोट कहाँ लगी बच्चे को। चोट दिखाओ तो, टांग कहाँ से जल गया शिवा? कहाँ से जली शिवा की टांग? दिखाओ कितनी ज्यादा चोट लग गई शिवा को। जैकी बॉल फेंक, बॉल फेंक। जैकी 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 बॉल दे, मैं फेंकूंगी। जैकी इतनी बड़ी बॉल उठा ली इसने मुंह से। उठाते हैं, सॉफ्ट है ना। जैकी कहाँ जा रहे हैं? उधर गंदे में। साइड में कर सब इसको। जा ये कहाँ लेके जा रहे हैं? लड़के मैं बात समझता है। दो दे जैको दे दो। जैकी पंजा दे, पंजा। हेलो कैसे करते हैं? हेलो कैसे करते हैं? जैकी मैंने सिखाया था ना मम्मा, हेलो करके दिखाओ। हेलो करो मेरे से। हाथ मत पकड़ो, ये भी शॉर्ट में पकड़ने की कोशिश करो। वो नहीं कर रहा है कुछ भी। टाइम पे नहीं पकड़ता। वो गिर गई। जैकी जैकी कहाँ गई बॉल? जैकी ले। ओह माय गॉड, कौन थकता है? जैकी थक गया। अब देख सबसे ज्यादा फीलिंग किसको है? जैकी को। भोसले। सबसे ज्यादा कौन डरता है? शिवाजी राजे शिवा। भोसले। इसका गोली बन जाती है जैसे शिवा। जैकी दिखता है इसको। जैकी करता है कुछ। जैकी मम्मा कुछ फोन करता है। ना, आपका फोन खतरे में। पकड़ो फोन गिरा दिया। देखो दप्पा मेरे नीचे और उसको पकड़ रहा है। दप्पा दप्पा पकड़ा इसलिए बिठा दिया मुझे जैसे ही जैकी शिवा गोदी में चढ़ गए। यहाँ पे था वो स्नेक, कल उधर से आया था ऊपर से। कहाँ देखा था शुभी? कहाँ देखा था? और शुभी उसके ऊपर से क्रॉस हो गई। कहाँ था? यहाँ था। मुंह किस तरफ को था? मुंह किस तरफ को था? इस तरफ को। इधर मतलब पीछे से आया वो। उधर से आया होगा पीछे से, क्योंकि ये खुला है। मैं यहाँ से आई, वो सांप था इस पॉइंट पे। हाँ। मैं यहाँ से आई, मैं यहाँ से चली गई लिच्ची लेके दादा के लिए। और आपने देखा नहीं क्या ये? मैंने देखा, मैंने सोचा कोई सांप ही लग रहा है, फिर हल्का सा हिला है, जीभ निकाली मैंने, इसके बाद मैंने सोचा हवा से हिल गया है। यहाँ तो लाइट भी जली थी ऊपर। हाँ जली थी, लीले फिर थी ना। हाँ। मैं जल्दी में गई थी क्योंकि दादाजी, मैंने जानना था ना, खाना खा के गई थी मैं। हाँ। फिर मैं यहाँ से आई, मैं यहाँ चली गई और ताई जी को मैंने बोला, ताई जी वहाँ देखो, वहाँ इस कॉर्नर में आ गया वो सांप। हाँ। इस कॉर्नर में। हाँ। फिर मैंने ताई जी को बोला, ताई जी यहाँ कुछ है, ये पहले नहीं था। हाँ। ताई बोला लीर आ गई होगी उड़ के। ताई जी ने देखा सच्ची में सांप था। हाँ। यहाँ से गया फिर वो इधर से, और इधर नीचे देखो। जा मेरे जेठू बैठा है, यहाँ था वो। यहाँ जाता है ना, उसका मन डर गया। इस जगह पे गोबर लगा देते हैं, कहते हैं उसका खून भी जहरीला होता है ना, इसलिए गोबर लगा देंगे बहुत। नंदी 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 क्या कर रहा है? नंदी 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 गौरी। वो देखो धुआं लगा है, क्योंकि मच्छर है आजकल बहुत हो गए हैं हमारे। ये देखिए चंचल, चंचल देखो कितने मच्छर। क्या हो गया चंचल? शिवा, शिवा मेरी गोदी में चढ़ा है। देखो आराम से चलना, उधर नहीं जाना, मक्की का खेत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे।
आज मैंने शाम से ब्लॉग को स्टार्ट किया है, शाम के अभी बज देखिए हम कहाँ आए हैं टहलने, सब्जी वगैरह काटने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ टहलने। हाँ आने दो, जैकी भी आ गया पीछे से, आजकल वो भी आ रहा है। शिवा बहुत डरता है उससे, ये देखो शिवा कहाँ है, ये देखो ओ जैकी उधर है अभी, और शिवा देखो। जैकी कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट में। उधर मत उठाना, ओ खीरा कर दिया सारा उसने खराब सुबी। अभी यहाँ पर धूप है, देखो आगे धूप है अभी भी। जब सर्दियाँ होती है, जब धूप चाहिए होती है तब तो धूप नहीं होती। जाने दो कोई बात नहीं, इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तब धूप हमें नसीब नहीं होती, और आजकल बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ जैसे हमारे यहाँ पर ठंड रहती है तो आपके पता नहीं कितनी गर्मी होगी, जैसे गर्मी इलाकों में तो बहुत बुरा हाल होगा। और मेरा जो रूम है वो काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, उसमें हमें फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी रूम में हमें फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में ऑलरेडी ठंड रहती है। बट बाहर और किचन में जैसे चूल्हे के पास खाना बनाना हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर को दादा के कमरे में थोड़ी गर्मी रहती है, क्योंकि वो बाहर की तरफ को, और वहाँ पे धूप डायरेक्ट बजती है। और ज़्यादातर हम ऐसे धूप में निकलते भी नहीं हैं, क्योंकि सांप का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पर। मैं बस ऐसे टहलने आ गई, मैंने कहा उधर से ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी, तब मैं टहलने आ गई इधर। तो कल शाम को भी हमारे यहाँ पर स्नेक निकला था, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो पता क्या, शुभी ने देखा वो, जैसा कि वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, शुभी ने बता दिया कहाँ स्नेक था, कहाँ ये करा। वैसे हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, उसको मारना ही पड़ा, क्योंकि वो अंदर घुस जाता अगर नज़र ना गई होती हमारी। वो भी शुभी अपने दादा को लीची लेके जा रही थी, पर क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको थोड़ा सा बोल रहे थे कि मेरा पेट थोड़ा सा ठीक नहीं था। हाँ, तो वो छत पे ऐसे हवा लेने के लिए बैठे थे वहाँ पे, और शुभी नीचे से लीची लेने जा रही थी ऊपर। तो देखा उसने, पहले तो वो क्रॉस हो गई उधर से, उसने सोचा कि ऐसे ही गिरा होगा, कुछ ध्यान से नहीं उसने देखा। फिर उसने बताया भी कि वहाँ पे मुझे स्नेक जैसा लग रहा था, तो तब जाके देखा, ऐसे ही होगा कुछ, ऐसे बोल रही हो। तब जाके देखा तो स्नेक ही था। वो मारना नहीं चाहते, लेकिन यार क्या करें, मारना ही पड़ा उसको, मैंने क्योंकि बोला अगर था ताई जी कॉर्नर पे कुछ नहीं था, लेकिन आ गया वो सांप ही है। लेकिन क्या करें, उसको मारना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं मारते तो खतरा होता, काट भी सकता था कुछ भी। तो बस अच्छा नहीं लगता वैसे ऐसे किसी भी जानवर को हानि पहुंचाना, बट अंदर घुस जाता वो, क्योंकि हमारे किचन का जैसे आजकल गर्मी रहती है तो दरवाज़ा खुला रहता है, वो तो सीधा अंदर घुस जाता। और ऐसा हुआ भी है काफ़ी टाइम पहले, किचन में बहुत सारे स्नेक हमने किचन से भी बाहर निकाले हैं। किचन जब आप नहीं हुए थे पैदा, आप भी थे एक बार शायद छोटे, तब भी मारा है एक। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, देख लो वो स्नेक का कैसा है, कितना बड़ा था देख लो। तो ये देखिए, ये है सांप। यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से भी इसको दिखाऊंगी, देखिए कितना बड़ा सांप था ये देखिए। और मुझे लगता है जहरीला सांप था ये, अभी देखना चलना भी स्टार्ट करेगा वो। ये ऊपर से यहाँ पर हमारे ना, जैसे ये पेटी वगैरह पड़ी थी, इसमें कचरा हमने भरा था, तो यहाँ से ऊपर से आ रहा था। पहले तो या इसके नीचे, पहले गमले के पीछे छुप गया, जैसे आपको सीढ़ी पे ऊपर जैसे गमले दिखेंगे वहाँ पे छिप गया, इनके पीछे छिप गया। फिर उसके बाद नीचे आके पेटी के नीचे छिप गया। नीचे हमारी जो बेंच है उसके नीचे शूज़ रहते हैं, जैसे शूज़ रैक की तरह ही हमने उसको बना के रखा है, तो वहाँ पर शूज़ रहते हैं, सब बहुत सारा सामान जैसे पड़ा होता है। बच्चों के साथ के घर है तो आपको पता ही है, बच्चों के साथ बहुत सारा रहता है, तो पता नहीं कहाँ छिप जाता है। और ये अंदर अगर घुस जाता, क्योंकि किचन का जो दरवाज़ा है वो हमारे साथ में ही है, यहाँ पर देखिए अभी छाता वगैरह पड़ा है, तो यहाँ पे छिप सकता था ये। तो मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है, बहुत डरती हूँ मैं सांपों से, सच्ची बात बता रही हूँ आपको। और शुभी तो इसके साइड से क्रॉस हो गई, बट कुछ भी हो सकता था, जैसे अगर इसने इसके ऊपर पाँव रख दिया होता है, बोलते हैं अगर सांप के ऊपर अगर आप जैसे पाँव रख दे तो वो काट लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, वो सोचेगा मुझे मार रहे हैं, तो वो तो अपने बचाव के लिए काटेगा ही। तो इस तरह से यहाँ से देखिए अभी नीचे गिर भी जाएगा ये। तो बस ये था सांप, और रात को भी मुझे इसके सपने आते रहे। फिर ये जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो उससे डर जब पैदा हो जाता है मन में, तो ऐसा लगता है इधर से निकलेगी या उधर से निकलेगी। उस तरह से मेरे साथ भी हो रहा था। तो फाइनली इसको मार दिया था, हालांकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को हानि पहुंचाना, बट क्या करें यार। आप एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप बोलोगे कि आपने बिंदी और सिंदूर क्यों नहीं अप्लाई। सिंदूर तो मेरी मांग में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने आज बाल नहीं धोए हैं। तो हमारे यहाँ पर एक और एक्सपायर हो गए हैं गांव में, काफ़ी एज थे वो भी, शायद दादा वगैरह ही लगते होंगे हमारे, जैसे मेरी जो दादी सास है उनकी एज के थे, उनसे शायद 6 मंथ छोटे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे। तो वो भी काफ़ी टाइम से बीमार हो रहे थे, तो वो बुरी खबर भी हमें मिल गई थी शाम को कि
तो हमारी फैमिली में जो भी नए जुड़ते हैं वो जैसे कमेंट करते हैं कि आप मेकअप क्यों नहीं करते हो, सिंदूर और बिंदी अप्लाई क्यों नहीं करते हो। तो मैं वैसे नहीं हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता सिंदूर और बिंदी अप्लाई करना। हम यहाँ पर है, हमें करना ही पड़ता है ये सिंदूर और बिंदी। हर जो सुहागिन है मैं तो कहती हूँ उसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे हमारे कोई एक्सपायर हो जाता है गांव के या इससे, तो हम सिंदूर और बिंदी अप्लाई नहीं करते हैं। और कुछ तो जैसे ज़्यादा क्लोजली हो तो कान के भी अप्लाई नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो बस इस वजह से अब शायद कुछ दिनों तक मेरा भी बिंदी और मेकअप में ना दिखूं आपको मैं। तो बस ये रीज़न है कि हमारे गाँव में फिर से एक्सप्लोर। और हमारा गाँव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गांव है, जैसे कुछ ना कुछ उसमें चला ही रहता है। अभी आप देख रहे होंगे 1 महीना नहीं होता उस टाइम फिर से कोई और एक्सपायर हो जाता है। तो बहुत बड़ा गांव है, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और शुभी का बर्थडे भी आ रहा है, देखेंगे अभी क्या होता है शुभी के बर्थडे तक। बहुत ही जल्दी आ रहा है। और जैकी देखो कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है। इसको ठंड चाहिए, थोड़ी सी ठंड चाहिए, धूप में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कर देता है, गिर जाएगा। ओ देखो कहाँ कहाँ घूम। और शिवा को देखो कैसे लगी चोट, मैं बताती हूँ आपको। बहुत चोट नहीं, सॉरी, जल गया शिवा सुबह कुकर से। इस दूसरी तरफ को है। तो मैंने क्या किया, जैसे चावल का कुकर, चावल मैंने चूल्हे से उतारे, कुकर में रखे थे, तो कुकर को मैंने नीचे रख दिया। फिर मैं उसके बाद जैसे झाड़ू लगा रही थी, किचन की सफाई कर रही थी, तो ये मेरे पीछे पीछे लटका रहता है। इसको आदत है जैसे कोई भी होगा तो पीछे से पीठ के पीछे लटका रहेगा ऐसे, तो वैसा कर रहा था ये। फिर मैंने इसको हटाया, थोड़ा सा साइड को किया और फिर ये हट गया। जैसे मैं झाड़ू दे रही थी मैंने बोला शिवा आप थोड़ा सा खेलो उधर, और ये चलते चलते इसका जो टांग है वो कुकर से लग गई, गर्म कुकर से। तो ये रोया नहीं ज़्यादा, इसने इतना बोला कि मम्मा चोट लग गई, चोट। मैंने देखा इधर, मैंने कहा कुछ है तो नहीं, मेरे दिमाग में वही रहा शाम का कि कहीं सांप तो नहीं था इधर, वही मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मैंने देखा तब कि मैंने इसको पकड़ा, ज़्यादा नहीं रोया, बहुत ज़्यादा नहीं रोया, बस ऐसे ही बोला मम्मा ठीक करो इसको, चोट लग गई है मुझे। क्या हो गया? ऊपर को। तो फिर देखा मैंने इसके टांग में, मैंने आगे की तरफ से मसाज करी, मैंने देखा इसको चोट तो लगी नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको लग गई होनी कहीं, फिर देखा साइड से वो पीछे की तरफ से ऐसे मल रहा था तो उसकी स्किन निकल गई पूरी। इतना ये नहीं डालो बेटा, टैंकी में पत्थर डाल रहा है टैंकी में। तो थोड़ा सा फिर देखा मैंने कि इसकी तो स्किन निकल गई है पूरी। फिर फटाफट से मैंने बर्फ निकाला, वो लगाया इसके, ताकि इसको शांति मिले थोड़ी सी। बर्फ मैंने निकाला लेकिन हाथ पूरे, मैंने भी निकाला था, उससे पहले मैंने निकाला था। और वो फिर उसके बाद आलू लगाया, और उसके बाद एलोवेरा जेल लगा रही हूँ अभी, ताकि इसको थोड़ी सी ठंड रहे। फिर भी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शुभी होती इस टाइम तक तो शुभी ने तो रो रो के पूरा घर उठा देना था। इतनी सारी मिट्टी फेंक दी। चलो चलो चल पड़ेंगे, अब धूप है यहाँ, चलो हाँ चलो चलो चलो। तो थोड़ा सा अभी भी फूल गया है एक तरफ से, जैसे पानी जैसा भर गया है इसके एक साइड में तो है, बट दूसरी साइड से जैसे मैंने आपको दिखाया तो वहाँ से तो इसकी वो निकल गई है, स्किन निकल। ये देखो अभी इधर बैठ गया कि मिट्टी के साथ खेलूंगा, कोई फर्क ही नहीं है, मिट्टी के साथ स्टार्ट हो गई है। बट पानी हमारे फिर से नहीं आ रहा है, पानी आजकल नहीं आ रहा है हमारे। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे मैं बोलती हूँ आपको, स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ से हमें पानी उठाना पड़ रहा है ऊपर को। तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद इधर से आ रही है, वो अभी देखिए मोटर लगी है, आवाज़ आपको। ओह देखो टैंक के ऊपर 2 डव। और ये सबसे सुस्त होती है मुझे लगता है बर्ड्स में, बड़ी आराम से रिस्पॉन्स करती है ये। ओह उड़ गई। गुड आफ्टरनून। तो अभी नेक्स्ट डे दोपहर है और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो ऊपर मैंने फ़ैन लगाया है, नीचे वाले फ्लोर पे हमारी फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर बहुत गर्मी हो गई है क्योंकि 5-6 दिनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश हो जाए तो एकदम से यहाँ पे ठंड हो जाती है, अगर बारिश ना हो, मैं सोच रही हूँ जो गर्म इलाके हैं उनमें पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे इस तरह से गर्मी हो गई है, तो बाकी गर्म इलाकों का पता नहीं क्या हाल होगा। कल से बच्चों की क्लासेस भी लगने वाली है क्योंकि 10 दिन की छुट्टियाँ इनकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, अब ख़त्म हो चुकी है कल से। और साथ में यूटी भी लग गए, बट शिवा पढ़ता नहीं है, पता नहीं वो कैसे यूटी देगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा वो लिख नहीं रहा है अभी, उसको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लिखने की, उससे
पेंसिल पकड़ाना मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे अगर बोलोगे लिखने को, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो वैसे लिख रहा है वो, लिख तो ऐसे भी रहा है, बट उसको प्रॉपर वे में लिखना नहीं आ रहा। जैसे अगर अब हम सोचेंगे एक ब्लॉक में लिखेगा है, वैसे नहीं लिखेगा। और बाकी जो क ख है, अगर मैं हाथ पकड़ूंगी तब वो घुमाएगा, अगर मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी तब बिल्कुल नहीं चलाएगा। बस इस तरह से वो हो गया है। तो चलिए, और आपके बच्चों के साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है क्या, LKG वालों के खासकर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे की तरह और भी बच्चे हैं और भी माँ को ऐसा सामना करना पड़ रहा है। चलिए, अभी ब्लॉग को ख़त्म करने की बारी आ गई है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर, और इसके बाद मैं अभी नया ब्लॉग शूट करूँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।